नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द मेंटरिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि अब आप सभी को पता होगा कि आरएस की वैकेंसी जो है वो आ रही है, और जब से आरएस के अंदर जो है पैटर्न का चेंज हुआ है, तब से मेंस के अंदर जो है वो काफी ज्यादा लोगों के अंदर एक वर्ड का डर है, और वो वर्ड है भैया आंसर राइटिंग। कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कहां से शुरू करनी है। मैं आज आपको लाइव एग्जांपल बताने वाला हूं टॉपर्स की कॉपी के साथ, चाहे वो सीएससी के टॉपर्स हो, चाहे हमारे आरएस के टॉपर्स हो, उनकी आंसर राइटिंग के एग्जांपल के साथ आपको बताने वाला हूं। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम जो है YouTube पर एक मुहिम लेकर आए हैं, वहां से आप कैसे आंसर राइटिंग को सीख सकते हैं, डे 1 से कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इन सारी चीजों पर आज विस्तृत में चर्चा करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहना। आपको मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप इन चीजों को ध्यान से गौर करते हैं, ध्यान से नोट करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिना किसी देरी के, बिना समय व्यतीत किए मैं आपका जो है वो ध्यान अब आंसर राइटिंग की ओर लेकर जाने वाला हूं। सबसे पहले आंसर राइटिंग का वर्ड आता है आपके दिमाग में, तो सबसे पहले आपका दिमाग में यही आएगा कि सर अभी तो क्या है, वैकेंसी नहीं आई, तो हम अभी से तैयारी क्यों स्टार्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि साहब जब वैकेंसी आ जाएगी तब आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, तब आप कोर्स पर जाएंगे, तब आपका मेन फोकस रहेगा कि भैया मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई फोकस नहीं करेगा कि भैया जो है आंसर राइटिंग क्या है। और बिना आंसर राइटिंग के, क्योंकि आपको पता होगा कि आरएएस के अंदर जो है वो आपको आंसर राइटिंग या मेंस का पेपर ही आपको जो है रैंक दिलवा सकता है। बाकी प्रीलिम्स खाली क्वालिफाइंग है, और इंटरव्यू जो है वो एक अलग प्रोसेस है, उस पर मैं अभी नहीं जाने वाला। बट मेंस आंसर राइटिंग है वो जो है रैंक डिसाइड करती है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वह डिसाइड कौन करता है, वो मेंस डिसाइड करता है। तो आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है जीरो से, तो पहले मैं बताता हूं कि आंसर राइटिंग है क्या, उसके बाद में बताता हूं कि कैसे करने वाले हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या करना है। देखिए साहब, सबसे पहले तो है एक लाइन है, थोड़ा सा समझना अगर ध्यान हो। नो मैटर्स हाउ मच यू प्रिपेयर, ओनली मैटर इज हाउ विल यू प्रेजेंट। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो इन 2 लाइनों से मैं बखूबी आपको समझाने वाला हूं कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना प्रिपेयर्ड होकर बैठे हैं, आपको कितना ज्ञान है, आपके पास कितना कंटेंट। मैटर ये करता है कि आपका वह कंटेंट किस प्रकार से आप उसको प्रेजेंट करते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको प्रेजेंट करते हैं। 2 टर्म होती है, एक होता है कंटेंट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। सारी चीजों पर मैं विस्तृत में चर्चा करने वाला हूं, बट मेनली फोकस ये है कि भैया आपने कितना भी प्रिपेयर कर लिया, आपके पास बहुत ज्ञान है, बट आप अगर उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उनको जो है लिमिटेड शब्दों में पिरो नहीं पा रहे हैं, तो वो काम खत्म है। फिर दूसरा सबसे बड़ा काम ये आ जाता है कि देखिए आंसर राइटिंग के अंदर सबसे बड़ी जो चीज आती है कि वो आंसर राइटिंग क्या है मेनली। तो सिंपल अगर मैं कुछ शब्दों में बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले उस कोई भी जो टॉपिक है उसको आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है। उस टॉपिक को समझने के बाद उस टॉपिक को आपने समझ लिया, फिर आपको आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जब आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, फिर कुछ नहीं करना, फिर आपको राइट करना है। सिंपल और लेजिबल तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। बस यही एक आंसर राइटिंग है जिससे आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। ठीक है साहब, अब आपने ये बड़ी बड़ी बातें कर दी कि ऐसा वैसा, अब बताओ करना कैसे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आंसर राइटिंग के लिए 2 जो है वो आपके टर्म्स है। एक है आपका कंटेंट, और दूसरा आपका जो है वो है कॉन्टेक्स्ट। क्या फर्क है, इस पर मैं पूरा एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं विद एग्जांपल आपको समझाने वाला हूं। अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि हम लोग क्या करते हैं कि भैया इधर फोकस करते हैं कंटेंट पर, और हम एक जो है एस्पिरेंट की एक बहुत ही अच्छी आदत, तो क्या बुरी आदत है, कि वह एक पोस्ट ले लेता है कंटेंट कलेक्टर बने नहीं बने, बट हम जो है कंटेंट कलेक्टर बन जाते हैं।
इसके नोट्स पढ़े हैं, इसके शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, इस टॉपर के ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, मेरे पास सब कुछ पढ़ा है। तो हम क्या बन जाते हैं? कंटेंट कलेक्टर। कलेक्ट करते रहते हैं चीजों को, हम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आंसर राइटिंग में अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है और आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, देन यू विल गेट 0। अगर आपको आंसर के अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर या क्वेश्चन के अंदर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, देन यू विल गेट 0। और अगर आपके पास कंटेंट चाहे कम है मेरे से, तो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो 1 to 2 मार्क्स का ही जो है वो डिफरेंट वेरी कर सकता है, या 2 to 3 मार्क्स का। बट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होने से किसी को 0 मिल सकता है, किसी को 7 to 8 मिल सकता है। अब खेल बदल चुका है। खेल कैसे बदल चुका है कि अब आपके जो है 5 मार्क का और 10 मार्कर है। फिर ऐसे का तो खेल ही अलग है, ऐसे पे मैं क्या बात करूं, ऐसे के लिए बहुत विस्तृत में चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 40 नंबर का ऐसे है, तो उस पर जो है अब रटा रटाया काम नहीं चलेगा। फिर हम क्या गलती करते हैं कि फिर सबसे बड़ा जो मार्केट के अंदर फोबिया है वो है आपका परफेक्ट आंसर का। आप चाहते हैं कि साहब मुझे हूबहू, मतलब एक मेरे अंदर आत्मा उतर जाए और पहले ही दिन मैं ऐसा आंसर लिख दूं कि मतलब जो पढ़े वो मतलब वो सीधा हाथ ही कटवा दे मेरे, कि साहब ऐसा आंसर दूसरा कोई लिख ना पाए। इस चीज को हम इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि उसके लिए हम भागते रहते हैं कि परफेक्ट आंसर के लिए भागना। सिंपल सा एग्जांपल है, आप चाहते हैं दौड़ना, बट आप रेंगना नहीं चाहते, आप जो है चलना नहीं चाहते, आप सीधा क्या चाहते हैं? दौड़ना। ये प्रोसेस है, आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको जो है वो निकलना पड़ेगा। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपके कहीं काम नहीं आने वाली है चीज। कैसे करनी है, क्या करना है, मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं एक टॉपर की कॉपी लेकर आया हूं, ठीक है। ये जो है आपके CSC टॉपर शक्ति दुबे में, ठीक है, रैंक 1 है, ठीक है। इनके आंसर को एक पढ़ के हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि मैम की अप्रोच क्या है और हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं जो है और भी हमारे RS के टॉपर्स की भी कॉपीज लाया हूँ, और भी कॉपीज लाया हूँ, वो मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से जो है वो एक टॉपर की अप्रोच होती है। थोड़ा सा आप ध्यान लगाना, देखना इधर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप हिंदी इंग्लिश का बैरियर मत दिमाग में रखना, मैं कोशिश करूंगा, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप ये समझो कि इसको रट्टा मारो और फिर उल्टी कर दो, नहीं। आप जो है वो थीम पकड़िए और जो है प्रेजेंटेशन का तरीका पकड़िए कि कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, एक अच्छा आंसर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन है, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ रोल इन स्टेब्लिशिंग अ वैल्यू सेंट्रिक मॉडर्न सोसाइटी, क्रिटिकली इवेल्युएट। अब देखिए, कीवर्ड पर मैं बहुत विस्तृत में चर्चा करूंगा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में कीवर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर जो है मुझे बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करनी पड़ेगी विद एग्जांपल कि क्यों एक पर्सन को 0 मार्क्स मिला है और क्यों एक पर्सन को जो है 7 से 8 मार्क्स मिला है, बिकॉज ऑफ ओनली कीवर्ड, कि आपको कीवर्ड का ही नहीं मतलब पता है। और राजस्थान के अंदर जो हमारे साथी तैयारी करते हैं उनमें से 90% बच्चों को कीवर्ड का मतलब नहीं पता है। ये मैं पर्सनली जब हम मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर जब हम चीजें देखते हैं तब उनसे पूछते हैं कि साहब कीवर्ड के साथ मुझे नहीं पता क्या होता है कीवर्ड, हमें कहीं बताया नहीं गया कीवर्ड के बारे में, बात करेंगे उस पर, अभी इधर ध्यान देना। तो हिंदी में मैं पढ़ के बताऊं आपको, तो क्या आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी एक मूल्य केंद्रित आधुनिक समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ठीक है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, 150 शब्दों में उत्तर लिखिए, 10 मार्क्स का है सेम। अब तो हमारे भी 150 शब्दों में आंसर लिखने हैं, ठीक है साहब। अब मेरी बात सुनना, देखो कोई भी आंसर होता है उसके 3 स्ट्रक्चर होता है, उसका जो है एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सबसे पहले आपने जो है वो उसका इंट्रो लिखना है, टॉप में क्या आएगा? इंट्रो। इंट्रो के बाद आपने जो है उसकी बॉडी लिखनी है, उसके बाद आपने जो है उसका कंक्लूजन लिखना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको जो है ध्यान में रखना है कि भैया आपको इंट्रो देना है, आपको जो है बॉडी लिखनी है, आपको कंक्लूजन लिखना है। क्या है, कैसे, एक एक टॉपिक पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे इस सीरीज के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आधे घंटे में पूरा मूल मंत्र ज्ञान दे दूं कि साहब यही आंसर राइटिंग है, इसी पर काम करना है और आप जाएं और काम कीजिए। नहीं, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके सबको पता है
कि आंसर राइटिंग क्या है, बट कोई उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाता। जो उस प्रोसेस को फॉलो कर जाता है वह जो है उसका हैक ले लेता है और उस हैक को बाद में किसी को बताता नहीं। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है साहब, अब देखिए मैडम ने इंट्रो दिया। क्या इंट्रो दिया? बहुत बेसिक इंट्रो है, आपको पता है, ये चीजें पता सबको होता है, लेकिन वहां प्रेजेंट कौन करता है ये ज्यादा मैटर करता है। अब आप बोलोगे ये बहुत इजी लिखा है, बट इजी लिखने के बाद भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना वहां पर काम कर रहा है कि आप वो चीज वहां लिख पा रहे हैं। ठीक है साहब, मैंने लिखा द 21st सेंचुरी हैज बीन रिगार्डेड एज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ इंपॉर्टेंस बताइए कि भैया किस प्रकार से हम 21वीं सदी को जो है एज ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चाएं हो रही है। तो बहुत बेसिक लिखा है। ठीक है साहब, which finds to impact the lives of, ठीक है, lives of human to a large extent। ठीक है, उसके बाद देखिए कैसे अंडरलाइन किया एज ऑफ टेक्नोलॉजी को। ठीक है, कैसे जो है अंडरलाइन किया है लार्ज एक्सटेंट को। एक सेकेंड, ठीक है, तो देखिए अब वापस जो है मैं इन चीज को बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं कि भैया किस प्रकार से जो है इस इंट्रो को लिखा गया है। ये इंट्रो लिखा, अब रट्टा नहीं मारना है, मैं एक थीम बता रहा हूं कि कैसे टॉपर लिखते हैं। तो देखिए इंट्रो बहुत अच्छा लिखा है, एवरेज लिखा है, ठीक लिखा है। ठीक है साहब, अब इन्होंने जो है क्वेश्चन को टैकल किया है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन वापस पढ़िए आप, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ रोल इन एस्टेब्लिशिंग अ वैल्यू सेंट्रिक मॉडल। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का बताना है आपको कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी जो वैल्यू सेंट्रिक मॉडर्न सोसाइटी उसमें योगदान दे रही है। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, अब देखिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां ध्यान देना। इंट्रो हम देख चुके हैं, अब इंट्रो के बाद जो ये बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैम ने लिखा है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देखिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। वी मस्ट understand that technology is a double-edged sword which has its own sets of advantages and concerns। कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो दो धारी तलवार है जिसके अपने फायदे हैं अपने नुकसान हैं। ये इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है। और अब देखिए आप इस चीज का विशेष करके ध्यान दीजिए, नोट कर लेना रूल नंबर 1। आंसर राइटिंग के अंदर आपको रूल नंबर 1 ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या चाहते हैं ये मैटर नहीं करता। आपको जो भी तथ्य देने हैं उनका आपको एग्जाम्पल देना है। सेट ऑफ एग्जाम्पल जब आप देंगे, जैसे ही आपने यहाँ बताया कि भैया टेक्नोलॉजी ऐसे 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 है, तो अकॉर्डिंग टू यू ये कोई काम नहीं, ये कोई मतलब आप कोई साइंटिस्ट नहीं है, आप कोई ज्ञानी नहीं है कि आपने बोल दिया कि हाँ साहब मेरे हिसाब से ऐसा है वैसा है। मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको वहां प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करना है। कैसे एग्जाम्पल कलेक्ट किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो आंसर लिख रहे हैं आप, वो वहां पर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अब हर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल लिखने, हर आंसर के अंदर भी एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं। किन किन क्वेश्चंस में लिखे जाते हैं ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है साहब, ये कोई रामबाण नहीं है कि भाई लिखना है तो लिखना है, मुझे यहाँ पे भी हर जगह ठूसने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ ये बात करी कि भैया दो धारी तलवार है, और उसी के नीचे जस्ट एक एग्जाम्पल लिखा है कि साइबर टेक्नोलॉजी किस प्रकार से जो है वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। एग्जाम्पल में जो है आपके पोर्नोग्राफी, ठीक है, जो है साइबर बुलिंग, इन सब चीजों को बताया कि भाई टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है। प्रोज भी बताएं, कॉन्स भी बताएं। अब आगे देखना, थोड़ा सा मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो सेशन चलेगा ना वहां हम यही करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल लिखा, देखो ये पॉइंट लिखा, पॉइंट के बाद एग्जाम्पल। तो अब इस पॉइंट को वैलिडेशन मिल गया है एग्जाम्पल के साथ, तब एग्जामिनर को पता चल रहा है कि हाँ साहब ये करंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको यही पूछा ना किस प्रकार से जो है वैल्यू सेंट्रिक जो है टेक्नोलॉजी जो है मदद कर रही है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। तो वो आप अपने हिसाब से तो लिख रहे हैं हाँ साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, बट उसको वैलिडेशन कब मिलेगा, जब आपको एक एग्जाम्पल से उसको इंटरकनेक्ट करेंगे। आपने यहाँ इंटरकनेक्ट किया एग्जाम्पल से, तो जो है आपके पॉइंट को जो है वैलिडेशन मिल गया, वहां आपको जो है आधा एक मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टेब्लिशिंग अ वैल्यू सेंट्रिक सोसाइटी। ठीक है साहब, ये सेकंड पेज है। यस इट कैन बी यूज, कैसे, अब मेरी बात सुनना। पहला पॉइंट लिखा है डिजिटल टेक्नोलॉजी। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा और लार्ज कर लेता हूं। एक सेकंड,
पहला पॉइंट लिखा है डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैज लेड टू एफिशिएंसी इन गवर्नेंस। ठीक है साहब, किस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो जो है आपकी एफिशिएंसी लाती है गवर्नेंस के अंदर, एग्जांपल दिया है। फिर आपने लिखा रोबोटिक्स, ठीक है, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि बंदीकूट रोबोट जो कि केरला का है, ठीक है, कैसे उसने जो है ये एक टेक्नोलॉजी है जिसने जो है मानवीय, ठीक है, जो हमारे बहुत से ऐसे एग्जांपल्स आते थे कि इंसान जो है वो ऐसे नालियां साफ करने में, गटर्स के अंदर जो है इन चीजों के लिए हम बहुत से इंसान खो देते थे। 21वीं शताब्दी में भी ये चीजें हो रही थी, तो इसको किसने जो है वो ओवरटेक किया है, तो वो एक टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक किया है। एग्जांपल दिया है कि बंदीकूट रोबोट केरला। अब ये है करंट अफेयर का रोल, रट्टा नहीं मारना है, करंट अफेयर को कैसे इंटरलिंक किया है, ये ब्यूटी है, ये स्मार्टनेस है, ये कलेक्ट करना है आपको, ना कि हर कोचिंग के नोट्स कलेक्ट करते रहे, ये आप खुद से कर सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से कैसे करना है वो भी एक पार्ट है, उस पर भी हम और विस्तृत में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार कैसे ब्लॉकचेन की, नैनो टेक्नोलॉजी की, ये सारी बातें की गई और लास्ट में इसको कंक्लूड किया। तो ये ब्यूटी है एक टॉपर की आंसर राइटिंग। नो डाउट इसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसको रट्टा मार लो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आपकी थीम होनी चाहिए, ये आइडिया होना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है। फिर मैं आपको एक और बताता हूं, ये जो है हमारे टॉपर त्रिलोक सिंह जी, उनकी कॉपी है, ठीक है, प्रैक्टिस कॉपी है। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन है प्रीएम्बल इज द, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और जो है एज इट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड, क्या लिखा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है किस प्रकार से फ्लो चार्ट का यूज किया है, एक एक चीज को इंटरलिंक किया है, ठीक है, कैसे जस्टिस, इक्वलिटी, ठीक है, इन चीजों को एक एक को जो है वो बारीकी से जो है उधर जो है इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। दिस इज ब्यूटी, इस पर भी हम बात करेंगे। ये जो है हमारे आरएस की टॉपर है, ठीक है, रूपल झाझड़िया मैम, ठीक है, 25 रैंक, किस प्रकार से प्रेजेंट किया, दिस इज द ब्यूटी, ठीक है। एक दो और कॉपीज हैं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल में मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं लाइव एग्जांपल इसीलिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको चीजें इंटरलिंक कर पाए, आप समझ पाए कि किस प्रकार से जो है, जैसे ये वीरेंद्र कुमार सर जिनकी अभी रैंक 30वीं है, ठीक है, तो ये हमारे मेंस के जो प्रोग्राम चल रहे थे उनकी आंसर राइटिंग भी इन्होंने करी थी, ठीक है, मैम ने भी करी थी। तो किस प्रकार से जो है इन्होंने क्या अलग किया कि इनको ज्यादा मार्क्स मिल गए। अब देखिए आप, ये कॉपीज हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सीधा पहले से मैं टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में भी एक वो जो है वो परफेक्शन का कीड़ा चल जाएगा कि यार मुझे ऐसे परफेक्ट लिखना है, ऐसा ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये कॉपीज पर भी जो है हम और विस्तृत, देखो 2 नंबर पे तो बात करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि अब हमारे लिए 2 नंबर मायने रखेगा नहीं। अब देखिए आप, ठीक है, कीवर्ड्स क्या मैटर करते हैं, मैं आपको एक एक कॉपी को विद एग्जांपल्स जो है वो बताने वाला हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा, मैं बेसिक्स पर आता हूं कि अब आंसर राइटिंग का मैंने बता दिया कि आंसर राइटिंग है क्या। अब इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है उस चीज पर जो है मैं फोकस करता हूं। अगर किसी बिगिनर को आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या कहां से स्टार्ट करनी चाहिए। क्या पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी चाहिए या आंसर राइटिंग करनी चाहिए तो कब से करनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ जो है डिटेल देता हूं। देखिए साहब, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आपको सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है। अगर एक बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका NCERT। कोई भी आप NCERT उठाइए, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़िए और उस चैप्टर को फास्टली रीड नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उससे आप जो है अपने रिफ्लेक्शंस तैयार कीजिए। रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं कि आप उसमें ये सोचिए, कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक में बात की गई है, विस्तृत में चर्चा की गई है, तो उस पर आप उसको इंटरलिंक आज के दिन से कीजिए और उसको जो है आप इंटरलिंक कीजिए कि क्या जो है उस टाइम में सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा, इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद उसके पीछे जो आंसर्स लिखे हुए हैं उनको जो है आप अपनी भाषा में टूटा फूटा लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर एनसीईआरटी के बाद दूसरा जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है रोल अदा करता है, वो अदा करता है PYQ। ये PYQ वाली जो गणित है ये
पहले स्टार्ट कर ली तो आप थोड़ा डर भी सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, सिंपली एनसीईआरटी के आंसर्स लिखने हैं। मैं नहीं बोल रहा किसी कोचिंग के भी आंसर लिखे, क्योंकि कोचिंग में भी क्या होता है कि थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बनाकर क्वेश्चंस को हार्ड बना दिया जाता है, या हम जो क्या करते हैं कि मतलब फिर आप लोग ही बोलेंगे ये बच्चों वाले क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, तो क्या थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड हाई करना पड़ता है। परफेक्शन वाला जो है वो मैच बनाने के लिए हमें भी जो है उस पर बहुत ज्यादा ऊट पटांग सवाल भी पूछने पड़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो उसी चैप्टर के क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले उन्हीं को अपने शब्दों में लिखना है। और जब आप पहले कोई पहला आंसर लिख रहा है अगर, तो उसको इस चीज पर कतई ध्यान नहीं देना है कि वर्ड लिमिट क्या है। उसको अपनी वर्ड लिमिट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। जितना आपको आ रहा है उस टॉपिक के बारे में जो आपको आ रहा है आप लिख डालें। एक बार आप लिखें, वैसे ही आपने अगर 10 आंसर्स लिख दिए, 10 आंसर्स आपने लिख दिए, उसके बाद आपको जो है किस पर फोकस करना है, पीवाईक्यू पर। और इसके साथ अगर आपको आंसर राइटिंग आती है और अगर एडवांसमेंट में जाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और उससे सबसे बड़ा जो एग्जांपल है आपका करंट अफेयर्स प्लस टॉपर्स कॉपीज। क्यों टॉपर्स कॉपीज एंड क्यों करंट अफेयर्स? देखिए, करंट अफेयर्स जो डेली आप जो हैं आप पढ़ते हैं, ठीक है, डेली आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, एडिटोरियल पढ़ा, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, उसके अंदर आपको जो है एक कोट आता है हर दिन, आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, जैसा आपके मन में आ रहा है लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप। उससे क्या होगा कि आपकी जो है राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी। आप देखेंगे कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। फिर अब आपको आंसर राइटिंग में चैट जीपीटी या एआई का कैसे यूज करना है, इस पर भी मैं एक दिन अलग से एक बहुत बड़ा सेशन लेके आने वाला हूं। तो आपको जो है क्या करना है कि जो भी आपने ये 4 भाग बांटने हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। और जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तब आपको कुछ भी जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड चीज मिलती है, चाहे जीएस 1 से मिल रही है, 2 से मिल रही है, 3 से मिल रही है, 4 से मिल रही है, उसको वहां नोट कर डालें। फिर आपको कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, ये जब हमारे अलग सेशन आएगा उस पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे आपको जो है ये आपका कंटेंट जो है वो आपको आपके आंसर राइटिंग में जो है वो उतारना है। सबसे पहले बेसिक आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपने कोई भी एक एनसीईआरटी उठानी है और वही एनसीईआरटी उठानी है जो आप बहुत अच्छे से, मतलब एक सब्जेक्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है, उसको आप उठाना, ठीक है, और उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, और उसके बारे में पढ़ने के बाद आप लिखना स्टार्ट करना। सबसे बेसिक और इजी होता है कि आप हिस्ट्री की उठा लें, क्योंकि पॉलिटी के अंदर क्या है कि थोड़ा सा मतलब डर लग जाता है किसी को, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज आ जाती है और उसमें जो है थीम्स भी बहुत अलग अलग होती है। लेकिन हिस्ट्री में क्या है, कहानियां हैं एक तरह से, ठीक है। नो डाउट हिस्ट्री एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग सब्जेक्ट है आंसर राइटिंग के लिए, बट नो, आप स्टार्ट करने के लिए हिस्ट्री आपके लिए ईजी है। हिस्ट्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री की आप एनसीईआरटी लीजिए, 11th 12th की कुछ भी पढ़िए। आप चाहते हैं राजस्थान की, राजस्थान की ले लीजिए, कुछ भी एक एनसीईआरटी लीजिए और उसके बारे में जो है आप सबसे पहले उस चैप्टर को पहली बार पढ़िए, फिर दूसरी बार और पढ़िए, उसके बाद आप उनके पीछे के क्वेश्चंस को लिखिए। और जो भी आप खुद चेक नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए कि अपने दोस्त से चेक करवाइए। दोस्त से भी चेक नहीं करवा सकते तो आप एक काम कीजिए, आप जो है एआई को स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे डाल दीजिए और उसे बोल दीजिए कि भैया ये मैंने आंसर लिखा, इसको जो है इवेलुएट करके दो। और परफेक्ट आंसर के दिमाग में लाने की अभी जरूरत ही नहीं है, कैसे लाना मैं आगे प्रोसेस में बताऊंगा। तो ये पहली क्लास थी जिसके अंदर हमने ये चर्चा की कि आंसर राइटिंग है क्या। अब जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तब हम 2 3 4 चीजें हैं उनमें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर हम देखेंगे कि कंटेंट क्या है, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंडेरियन एकेडमी आपके लिए क्या करने वाली है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं रिगार्डिंग आंसर राइटिंग।
देखिए हमने जो है 2023 के अंदर भी जो है आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स लाए थे, बट उस टाइम आपको पता होगा कि चलन कम था आंसर राइटिंग का। लेकिन अभी आंसर राइटिंग का चलन बहुत है, लेकिन कोई भी इस चीज पर मेहनत नहीं करना चाहता है, ना स्टूडेंट करना चाहता है, ना कोई संस्था करना चाहती है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आपसे डेली के साथ साथ जो है वीकली प्रोग्राम्स बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम आपको हाथ पकड़ के आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं अभी नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसके अंदर जो टॉपर कॉपीज है वो भी हमारे पास बहुत सी पड़ी है। हमारे पास बहुत से बेसिक्स पैटर्न्स हैं जो हैं, रेडीमेड कोड्स हैं, रेडीमेड हमारे पास जो हैं वो कंक्लूजन ऑलमोस्ट तैयार पड़े हैं, पेपर वाइज जो है। जिस प्रकार से अगर आप मेहनत नहीं कर पाते, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग हैं जो आंसर राइटिंग, अगर मैंने बोला कि आपको जो है न्यूज़पेपर को मदद में लेना है, करंट अफेयर्स का मदद में लेना है, वो आप नहीं कर पा रहे तो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। हम बताएंगे कि कैसे जो है इस चीज का वहां यूज करना है, कैसे क्या जो है। अब मैं नेक्स्ट सेशन जब लेकर आऊंगा तब मैं विस्तृत से ये चर्चा करूंगा कि आप लोग जो हैं वो किस प्रकार से आंसर राइटिंग को जो है स्टार्ट करेंगे, तब आपका क्या जो है कीवर्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कंटेंट है। बट तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप कोई भी एक चैप्टर उठाना और उस चैप्टर को अच्छे से 2 बार रीड करना। रीड करने के बाद उसके पीछे जो आंसर्स लिखे हुए हैं उन पर फोकस करना, और उन पर फोकस करने के बाद आपको कोई भी समस्या आ रही है 8387838534 ये हमारे खुद के पर्सनल नंबर हैं। आप इस पर कांटेक्ट करें। आप चाहे कॉपी शेयर करना, मैं कोशिश करूंगा कि रिव्यू भी दूं आपको, जैसे हमने पहले भी जो है हमारे बहुत से टॉपर्स हैं उनको रिव्यू दे रखे हैं, ठीक है। जो हमसे बन पाया हमने मदद की थी, और वो लोग भी इस चीज को आज भी जो है एडमिट करते हैं। किस प्रकार से आप स्टार्ट, अगर आप हिम्मत रखेंगे, आपका ये 15 से 20 दिन का जो है एक स्ट्रगलिंग टाइम रहता है आंसर राइटिंग के लिए, और ये राइट टाइम है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद आप प्री मेंस उन जंजाल में पड़ जाएंगे, तब आप आर्ट डेवलप थोड़ी कर पाएंगे। ये आर्ट है, आंसर राइटिंग एक कला है, और इस कला को डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। तो आई होप आपके लिए सेशन जो है काफी मददगार रहा होगा। तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो है आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला भी बनता है, हम भी ऐसे नए नए सेशंस ला सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हम 10 वीडियोस के अंदर पूरा आंसर राइटिंग के लिए रिगार्डिंग जितना भी निचोड़ है वो आपके समक्ष ला के रख सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।